प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तामने ले चलूंगा भाई ब्याह में। चुईया का ब्यास है। SCRT कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, पाठ 13वां। और चुईया का ब्याह में आपे भी लड्डू खाए आवांगे भाई। लड्डू ठीक से हाँ जी। देखांगे बाबा किस गल्ला ब्याह करावा है चुईया और किस किस ने नकार से। ए भाई चलना भी बारात में फिर सारे बराती बन के। हाँ जी। चूहिया का विवाह है। चूहिया का विवाह है। गंगा के तट पर एक ऋषि नहाकर जब आचमन कर रहे थे तो किसी बाज के मुख से छूटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। तो भाई एक ऋषि जी नहा के ना आचमन कर रहे थे, पूजा पाठ करने लग रहे थे और कड़िया गंगा के किनारे पर बैठे थे। पानी चलू हाथ ले रहे थे तो उसका हाथ में एक ऊपर तक मूसी आ पड़ी और वह बाज के पंजा में तक लकड़ी थी, मौत के मुंह में तक आई थी बेचारी। तो आगे देखो क्या होया। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। बाद में अपने मंत्र बल से उसे कन्या बनाकर अपनी स्त्री को सौंप दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि की पत्नी उसे पालने लगी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसने ऋषि से कहा, क्या आप नहीं जानते कि हमारी बेटी के विवाह का समय बीता जा रहा है? तो ऋषि ने जवाब दिया, तुमने ठीक कहा है। मैं इसे किसी योग्य वर को सौंपना चाहता हूँ। अगर उसे अच्छा लगे तो मैं सूर्य भगवान को बुलाऊं। सूर्य भगवान के आने पर ऋषि ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी क्या तीनों लोगों को रोशनी देने वाले सूरज देवता तुझे अच्छे लगते हैं? लड़की ने कहा, यह तो जलाने वाले हैं, इनसे भी अच्छे किसी और को बुलाइए। ऋषि ने सूर्य से पूछा, क्या आपसे कोई बड़ा है? सूर्य ने कहा, मुझसे बढ़कर बादल है जो मुझे ढक लेता है। ऋषि ने बादल को बुलाकर बेटी से कहा, बेटी तू इनसे विवाह कर ले। बेटी बोली, यह डरावना है, इनसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए। ऋषि ने बादल से पूछा, हे बादल तुमसे भी बढ़कर कोई है? बादल ने कहा, मुझसे बड़े पवन देव हैं, उनके थपेड़े खाकर मैं हजारों टुकड़े हो जाता हूँ। ऋषि ने पवन देव को बुलाया और बेटी से पूछा, क्या पवन देव से विवाह करना तुझे पसंद है? उसने कहा, पिताजी यह बहुत चपल हैं, इनसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए। ऋषि ने पूछा, हे पवन देव क्या तुमसे भी बड़ा कोई है? पवन देव ने कहा, पहाड़ मुझसे बड़ा है। बलवान होने के बावजूद भी मैं उससे टकरा कर रुक जाता हूँ। ऋषि ने पहाड़ को बुलाया और बेटी से पूछा, बेटी यह तो ठीक है? उसने कहा, पिताजी यह कठोर और अचल है। प्यारे बालकों, कठोर का मतलब होता है बहुत मजबूत, अचल का मतलब है जो चल नहीं सकता। और इसका पहला एक पवन देवता की विशेषता बताई गई थी, चपल। चपल माने वह चंचल, जो सारी आने खिरिया बिखरा जावा, इधर उधर हंडे जावा, खाम खा टट बिड़ांदा। आगे है, किसी दूसरे को बुलाइए। ऋषि ने पहाड़ से पूछा, क्या तुमसे भी बढ़कर कोई है? पहाड़ ने कहा, मुझसे बढ़कर चूहा है जो अपनी ताकत से मुझे छेद डालता है। इस पर ऋषि ने चूहे को बुलाकर लड़की से पूछा, बेटी क्या चूहों का राजा तुझे पसंद है? यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और विवाह के लिए तैयार हो गई। देखो भाई, चिकड़ांदा चिकड़े में पड़ा करा है, ना तो सूरज तय ब्याह कराया, ना वायु देवता तय, ना पहाड़ तय, ना बादल तय, अरे मुझसे का गल्ला ब्याह करा लिया, उसे का वरमाला डाल दी। क्या तय चुईया थी भाई, चुईया तो चूहे गल्ला ब्याह कराओगी। समझ में आया भाई? हाँ जी। अच्छी रानी बन गई, चूया का राजा था वह रानी बन गई। फिर
तो आगे देखो भाई अभ्यास खखाटा ठा दिया बता ना तो जमा भाई। आइए शब्दों के अर्थ। जाने, अचल मैंने, स्थिर, जो चलता न हो। आचमन मैंने, हथेली में थोड़ा सा जल लेकर उसे पीना। और चपल मैंने, चंचल, तट मैंने, किनारा, मंत्र बल, मंत्र की ताकत, योग्य का अर्थ बताओ। लायक, अरे वाह बहुत बढ़िया ढूंढे ठा दिए बता हमने तो जमा। कहानी से, कहानी से, ऋषि को चूहिया कहाँ मिली? गंगा के तट पर मिली। गंगा का किनारा पर मिली थी। अगला बताए दो ले बैंडी में अंजूंगा जमा। ऋषि की लड़की ने सूर्य देव के लिए क्या बात कही? ऋषि की लड़की ने सूर्य देव के लिए कहा कि ये तो जलाने का है। पवन देव ने पहाड़ को अपने से बड़ा क्यों बताया? पवन देव ने पहाड़ को अपने से बड़ा इसलिए बताया क्योंकि बलवान होने के बावजूद भी वह उससे टकराकर रुक जाता है। ऋषि ने चूहिया को कन्या कैसे बनाया और क्यों? ऋषि ने अपनी मंत्र बल से चूहिया को कन्या बनाया क्योंकि उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। अपनी लड़की के विवाह के लिए ऋषि ने किन किन को बुलाया? अपनी लड़की के विवाह के लिए ऋषि ने सूर्यदेव, बादल, पवन, पहाड़ और अंत में चूहे को बुलाया। तो भाई एक और थोड़ा वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आपने जो मानसून की वर्षाएं तो है करा है नहीं, जून जुलाई अगस्त सितंबर में आई साल वह अरब सागर में तय जब भारत का नक्शा देखोगे तो पवन उठे हैं और वह सारी हिमालय पहाड़ तक टकरा के उस अपना उत्तरी भारत में बरसात करें से। तो यू पवन देव है ने जो पहाड़ तक टकरा के अपनी दिशा मोड़ लिया है। तो या इसमें भी बात आई है न्यू है कि भाई पहाड़ तक टकराया जो है पवन है, जहाँ तक पहाड़ बड़ा हो गया किस्म का। आपकी बात, आपकी बात। किसी बाज के मुख से छुटकर एक चिड़िया उनके हाथ में आ गिरी। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। आप अपना अनुभव बताएं जब आपने किसी जीव को बचाकर उसकी देखभाल की हो। हाँ, मैंने एक बार एक कुत्ते के पिल्ले को बचाया था। कुत्ता के पिल्ले को बचाया था, घर ले आया था उसने और थोड़ी सी देर वो तसड़ी में रखा था। याद है भाई मेरा भी। और भाई और भी बचाया था कोई जीव को कभी? हाँ जी, मैंने कई बार कीड़ी मकोड़े बचा लिए, बहुत अच्छा लगा है। भाई दूसरे जीव जंतु की रक्षा करनी चाहिए। देखो आत्मा सभी में बराबर हुआ है। किसी भी जीव जंतु की आप सहायता करांगे, कोई मुसीबत में फंस रहा है या भूखा है तो प्यारे बच्चों उससे पुण्य के लाभार्थी हो। वहाँ पे पुण्य मिला है अपने। कहानी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों? कहानी में मुझे सबसे अच्छा चूहा लगा क्योंकि वह सबसे ताकतवर था। क्योंकि आखिरी में चूहिया का विवाह चूहे के साथ हुआ इसलिए वो अच्छा लगा। आगे है भाई ऋषि और ऋषि की पत्नी नहीं अच्छा लगे भाई, उन्होंने एक जीव को बचाया था। लगे थे जी। ले भाई हमने तो जमा खखाटा ठा रखा है। डांकम डांक हो रहे अगला पेज पाएगी। ऋषि बार बार लड़की से उसकी पसंद पूछ रहे थे। इससे ऋषि के बारे में क्या पता चलता है? इससे ऋषि के बारे में पता चलता है कि वह अपनी बेटी के पसंद का भी मान सम्मान करते हैं। कहानी में ऋषि ने सूरज, बादल, हवा आदि को बुलाया था। लड़की ने इनकी एक एक विशेषता बताई थी। आप भी प्रत्येक की एक एक विशेषता बताएं। विशेषता वह है भाई उसमें आकार, ऊंचा, लंबा, खोटा, मोटा, शरारती कुछ भी उसका है, रंग भी उसका है, उसका रूप भी उसका है, पतला, नन्ना, कुछ भी उसका हुआ विशेषता हुआ है। जो सूरज की विशेषता होगी भाई गोल। बादल की ओर की विशेषता उसका है काले। और हवा की ओर विशेषता की हो जाएगी ठंडी। ठंडी भी उसका है। तेज हवा चला तो तेज भी उसका है। यह विशेषता होगी इसकी। आगे है मिलान करें। मिलान करें। मिलान कर रखा है भाई इसने जलाने वाला। और सूरज का चित्र गला मिला देंगे इसने। बादल का मिलान है डरावना। बादल गला मिला दो। और वायु का मिलान है चंचल। वायु दिखाए को नहीं बीच में कि में भी तो क्या गला मिलाओगे? खाली जगह गले मिला देंगे। और पहाड़ का मिलान है कठोर। यू पहाड़ रहा है तड़ा है तो इस गले मिला देंगे। पढ़ें और सही कथन पर टिक और गलत का निशान लगाएं। ऋषि बहुत गुस्से वाला था। गलत।
ऋषि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सही। ऋषि बहुत घमंडी था। गलत। ऋषि अपनी बेटी की बात नहीं सुनता था। गलत। ऋषि को समझ नहीं थी। गलत। तो भाई भाषा की बात समझें और रिक्त स्थान भरें। इसमें बच्चों देखो, इसने, इसको, इसके द्वारा, इसके लिए, इससे, इसका, इस पर, ये सारे कारक विभक्ति लग रही हैं जो अंग्रेजी में प्रीपोजिशन बोल जाकर यहाँ पे ऑन, ऑफ या फिर टू, टुवर्ड्स इस तरह भरा कर रहा। तो इसमें कारक विभक्ति वो है जो कर्ता के साथ नहीं लाग्या करा है, कर्म के साथ को लाग्या करा है। और जो साधन का पता चला है तो के द्वारा या से लाग्या करा है। जिसके लिए कोई काम कराया जावा है तो के लिए लाग्या करा है। जिस तक पढ़ा जावे या लगोया जावे तो से लाग्या करा है। और संबंध बताया जावे तो का के की लाग्या करा है। और जे आधार का पता चला जो कर छत पर बंदर बैठा है, हम कमरे में बैठे हैं, तो अधिकरण विभक्ति हुआ करा है। तो यह कारक विभक्ति लग रही है इस शब्द के साथ है, इसने, इसको, इसके द्वारा। इसी तरह तो हमने दो शब्दों के साथ कारक विभक्ति लानी है। इसमें तो था इसने, आगे आ गया उसने, उसको, उसके द्वारा, उसके लिए, उससे, उसका, उस पर। ये आ गया जिस, जिसने, जिसको, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिस पर। यानी कि यह कारक विभक्ति लानी है, चाहे इस गल्ला ला दो, चाहे उस गल्ला, चाहे जिस गल्ला है। शब्दों के साथ कारक विभक्ति लग जाए तो उस तय अलग अलग प्रकार के वाक्य बना कर यहाँ पे। इसी तरह आगे है किसने, किसको, किस से या के द्वारा, किसके लिए, किससे, किसका, किस पर। उनने, उनको, उनके द्वारा, उनके लिए, उनसे, उनका, उन पर। तो ये हो गए कारक विभक्ति सातों के साथ है। तो प्यारे बालकों, जब थोड़ा सा एक ब्यात और बढ़ जाओगे ता में तो आप एक कारक शिक्षा करांगे। यार रिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल पर यह सारी बात हमने मिले भी की, अगर गहराई तक समझनी हो तो। आगे देखो भाई, सूर्य को सूरज, रवि आदि नामों से भी पुकारा जाता है। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखें। बादल को मेघ, नीरद। वायु को और के कहेंगे भाई? हवा, अनल। और पहाड़ का समानार्थी शब्द बताओ? गिरी, पर्वत। तो इनको पर्यायवाची शब्द बोलिया कर रहे हैं भाई, या समानार्थी शब्द है, एक ही अर्थ देने वाले। यानी कि एक वस्तु के नाम अलग अलग हो, अर्थ एक के देवें। बेटी का पुल्लिंग शब्द बेटा है। ऐसे ही दिए गए शब्दों के पुल्लिंग लिखें। दुल्हन, दुल्हा। चूहिया, चूहा। लड़की, लड़का। माता, पिता। तो पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग बना दो और स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग बना दो। इसने कहा कर रहे हैं लिंग बदलना। क्या कहा कर रहे हैं? लिंग बदलना। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला हरियाणा का एक लोक गीत का पता करें और लिखें। जैसे अन्य बैठते होने यू गीत गा कर हैं भाई लोग, बहुत मशहूर गीत है। ताता पानी समंदरा का बेटा नाइयो ए मारे गोलू का। तो इसी तरह तारा कोई याद है भाई? सर जी मारा तो एक के लाइन याद है। सुनाइयो। गोरगणी है, गोरगणी सासू छोटी बहू बड़ी है। हाँ, बहू आकर है नहीं जब पटड़ा पर चढ़ा कर पहली बार है। अरे गोरगड़ी है, गोरगड़ी सासू छोटी बहू बड़ी। और उसको ऊपर लोटा लाटा राबले चीज दर का फिर भी मापेंगे तो उस पर गीत गा कर यू। इसी तरह ब्याह के देश बिना के गीत अपने चाची ताइया दो रह बैठा करो तो हमने भर देंगी गीता का बसले। एक बारी नेड़ तो लागो उनका है। विवाह के अवसर पर घर में बहुत से पकवान बनाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ पकवानों की सूची बनाएं। ले भाई सारे इस लाइन में भर दो पकवान के बनावा ब्याह माँ पे। और वह सारे जितने भी गिनाए दोगे नहीं, सपना में आऊंगा और सारे तर खतर ले आऊंगा और खुआऊंगा भाई। ना जी हमने तो असली में खाने हैं। असली में तो मैं ले आऊंगा भी। जलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, लड्डू, बालूशाही, स्वाली, कचौड़ी, समोसा, पकोड़े और खुरमे रह गए रे। बहुत बढ़िया भाई। तो ये सारी चीज ब्याह में बनाई जावा पकवान है
और ठाठ तक कूद कूद के खावा है भाई बालक टेंट में। हाथ धो कर जरूर खाया करो भाई, देख सफाई तय। आगे है, चित्र के आधार पर एक कहानी अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें। ले भाई, एक बड़ा जार है यू कांच का, और इसमें एक मुस्सा पड़ गया। अरता में भी छोटे छोटे बच्चे हो स्त्रियाँ जो कर यह मुस्से हैं, यह अपने डब्बी की मदद कर रहे हैं। इसने सोचा एक मुस्सा ना कि भाई कुकर लकड़ू मैं, इसने चर चर की आवाज़ कर दी। दूसरे भैजे आए कि भाई मारा डब्बी खतरा है में से। सारिया ने सलाह करिए कि अगर भाई कुकर काटा ना तो पैड़ी है बनाना लियाना जान दे, तो कुकर लकड़िया भाई देखियो। एक मूसा नुन्ना मुँह करके खड़ा हो गया, दूसरा उसका पुंजड़ का लटक गया, तीसरा उसका पुंजड़ का लटक गया, और चौथा ना जो सा भीतर पड़ा था उसने इसका पुंजड़ पकड़ लिया रे, युवा गबग लिया, और फिर उसने वो खींच लिया, और उसने वो खींच लिया, और डांक कम डांक है खच दे ही बह रहा यार। ले भाई कहानी भी पूरी और इसकी जान भी बच गई। इसे त्रिया तारा कोई डब्बी डाली सहेली, अगर कोई मुसीबत में फंस जाए तो उसको बाहर निकालने का मुसीबत से आपके पास तरकीब होनी चाहिए। इस कहानी तक अपने यह शिक्षा मिला से। तो भाई प्यारे बालकों, यू पाठ होया अपना पूरा, अरीब रहेगी इस पाठ की पुंजड़ी पुंजड़ी, फिर या करांगे ये किताब भी पूरी हो जाएगी। तो भाई पहली तले का 5वीं लग का सारा सिलेबस है, और न्यू 93 में ठेठ जमा बालक गल्ला बालक बन के न हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर फिर गेड़ा मारियो, और आगे जरूर बैंड दियो अपने डब्बी डलिया में। और भाई ई बोलो बच्चों, जय हिंद। जय